हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सरल लोलक जिसकी प्रभावकारी जो लंबाई है 1 मीटर है तथा जिसके लोलक का द्रव्यमान 0.1 किग्रा है। लोलक की माध्य स्थिति अर्थात वह स्थिति जिसमें रस्सी जो है वो ऊर्ध्वाधर है को एक और इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि जो लोलक का धागा है वो क्षैतिज हो जाता है। इस स्थिति में माध्य स्थिति के बीच कोण जो है वो 90 अंश होगा। ठीक है, अब इस स्थिति से लोलक को दरअसल मुक्त कर दिया जाता है। तो गणना कीजिए कि लोलक की जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी जब धागा जो है ऊर्ध्वाधर से 0 अंश का कोण बनाएगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए कोई एक निकाय है जिसके ऊपर हम एक संरक्षी बल लगा रहे हैं। इस अवस्था में संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो दरअसल होता है ऋण डेल्टा यू के बराबर, और ये कार्य है संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो है स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। तो ये तो पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज समझते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बल मतलब संरक्षी बल हो चाहे असंरक्षी बल हो, आंतरिक बल हो बाहरी बल हो, कोई सा भी बल हो, उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है निकाय के ऊपर वो होता है उसके अंदर गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर अर्थात डेल्टा के बराबर। अब मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं, माना जो यहां पे डब्ल्यू कुल बलों के द्वारा किया गया कार्य है, कुल बलों द्वारा अगर वो बराबर है संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के, संरक्षी द्वारा किए कार्य के, अर्थात अगर जो निकाय है उसके ऊपर केवल और केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा है, इस अवस्था में जो कुल बल होगा वो संरक्षी बल हो जाएगा तो कार्य भी बराबर हो जाएगा। उस अवस्था में हम लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखें तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है ऋण डेल्टा यू, तो ऋण डेल्टा यू लिख दिया बराबर डेल्टा के। ऋण डेल्टा यू मतलब होता है अंतिम स्थिति ऊर्जा जिसको यूएफ लिख देते हैं, ऋण प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा जिसको यूआई बोल देते हैं, और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा के मतलब गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा जिसको के एफ बोल देते हैं, ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो उसको के आई बोल देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ऋण यू एफ धन यू आई बराबर के एफ ऋण के आई। तो यहां से आपको समीकरण मिलेगा यू आई धन के आई बराबर यू एफ धन के एफ, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अर्थात इस समीकरण को आप ध्यान से अगर देखें तो ये समीकरण हमको बता रहा है कि अगर किसी निकाय पर केवल और केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा है, उसके अलावा कोई और बल कार्य कर ही नहीं रहा, कई तरीके के संरक्षी बल हो सकते हैं लेकिन संरक्षी बल के अलावा कोई और असंरक्षी बल नहीं होना चाहिए जो कि निकाय पे कार्य कर रहा हो, और अगर होता भी है तो उसका कार्य शून्य होना चाहिए। इस अवस्था में जो कुल कार्य होता है कुल बलों द्वारा कार्य वो दरअसल संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में यहां पे ध्यान से देखें तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा धन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होता है अंतिम स्थिति ऊर्जा धन अंतिम गतिज ऊर्जा के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से है हमारे पास में एक सरल लोलक जिससे मान लीजिए एम द्रव्यमान बंधा हुआ था कुछ इस तरीके से। अब इसको क्या किया गया, प्रश्नानुसार 90 अंश पे ले जाया गया और फिर छोड़ दिया गया मुक्त रूप में। ये जो पूरी लंबाई है ये दरअसल एल है मान लीजिए, और द्रव्यमान मान लीजिए एम है। तो जब ये गिरते हुए कुछ इस तरीके से ये अपनी मध्य अवस्था को पार करता है उस समय पे मान लीजिए उसकी गति हो गई v, तो यही v गति हमें निकालना है यहाँ पे प्रश्न में। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरे गति के दौरान जो रस्सी है जिसके अंदर तनाव बल लग रहा है T, यहां इस बिंदु की तरफ हर एक जगह पे जो T बल है वो दरअसल गति के जो है अभिलंबवत है हर एक बिंदु पे। अर्थात अगर हर एक बिंदु पे छोटा छोटा विस्थापन होता है तो कार्य हर बार जो T का होगा वो शून्य होगा, क्योंकि बल और जो विस्थापन है यहाँ पे वो हर एक बिंदु पे अभिलंबवत है। इसलिए यहां पे लिखेंगे जो तनाव बल है उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अथवा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्य जो होता है वो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणन। ये तो होता है नियत बल के लिए, लेकिन जब बल परिवर्ती हो जैसा कि इस प्रश्न में है तो उसके लिए लिखा जाता है कार्य बराबर समाकलन करते हैं एफ डॉट डीएस अदिश का पूरे विस्थापन के लिए। ध्यान से अगर आप देखें तो हर एक बिंदु पे जो थीटा है वो 90 अंश है तनाव बल के लिए, इसलिए तनाव बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य है, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। वहीं आप किसी भी बिंदु के बारे में बात करें, यहां प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचने में यहां पे एम द्रव्यमान जो बधा हुआ है इस पे एक और बल कार्य कर रहा है जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पे मान लीजिए एफ जी से प्रदर्शित कर देते हैं, नीचे की दिशा में है और वो नियत है, हर एक बिंदु पे वो एम जी ही है।
नीचे की दिशा में। नीचे की दिशा को ऋणात्मक ले लीजिए, ऊपर की दिशा को धनात्मक ले लीजिए। इस अवस्था में गुरुत्वीय बल लिखा जाएगा ऋण mg के, तथा जो यहाँ पे विस्थापन हुआ है वो दरअसल हुआ है ऋण l, इसलिए यहाँ पे कार्य लिखेंगे गुरुत्वीय बल के द्वारा, wg उसको प्रदर्शित कर देते हैं, वह हो जाएगा mgl के बराबर, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 अंश है और आपको m पता है, यहाँ पे m दिया है 0.1 किलो गुणे g मान लीजिए कि 10 है, गुणे l यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है, तो ये आ जाएगा 1 जूल के बराबर। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो तनाव बल लग रहा था असंरक्षी बल, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। यहाँ पे केवल और केवल संरक्षी बल कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा सकते हैं। साथ ही साथ कार्य ऊर्जा प्रमेय की मदद से जो हमें यहाँ पे समीकरण 2 मिला है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे इसको बिंदु 1 बोलते हैं, इसको बिंदु 2 बोलते हैं। मान लीजिए कि बिंदु 1 पर जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है वो u, यहाँ बिंदु 2 पे मान लीजिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u0 है, तो यहाँ h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होगी उसको लिखा जाएगा u0 धन mgh, क्योंकि जब आप h ऊंचाई जाते हो तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन mgh होता है, और यहाँ पे h बराबर l है, तो h की जगह पे l डाल देते हैं, यहाँ l डाल दिया। और यहाँ बिंदु 1 पे गतिज ऊर्जा जो है वस्तु की वो शून्य है, वहीं बिंदु 2 पे वो v गति से चल रहा है, तो यहाँ बिंदु 1 के लिए लिखेंगे वहां पे जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य है, धन जो वहां पे स्थिति ऊर्जा है वो है u0 धन mgl। वहीं बिंदु 2 के लिए लिखेंगे गतिज ऊर्जा जो कि है 1/2 mv का वर्ग धन स्थिति ऊर्जा जो कि है u0। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा u0 धन mgl बराबर 1/2 mv का वर्ग धन u0। u0 दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ मिलेगा mgl और धन मिलेगा 1/2 mv का वर्ग। m दोनों तरफ से कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2gl बराबर v का वर्ग, अर्थात आपको v मिल रहा है, v बराबर वर्गमूल में 2gl, जो कि आएगा वर्गमूल में 2, g का मान 10 है, l 1 मीटर है, जो कि आएगा वर्गमूल में 20, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं, उसको ke लिख देते हैं। यहाँ बिंदु 2 पर जो कि हमसे पूछा गया था वह हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग, 1/2 गुणे m है यहाँ पे 0.1 किलो, 0.1 गुणे v का वर्ग 20 हो जाएगा, ये बराबर है 1 जूल के। जिसका मतलब यह है कि जब वस्तु जो है अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंचेगा, अर्थात ऊर्ध्वाधर से जब वो 0 अंश का कोण बना रहा होगा, उस अवस्था में यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1 जूल। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।